जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है, यानी जो आपकी पिछली भर्ती एसएससी जीडी की निकली हुई थी उसका यह पूरा आंसर की है। तो आज हम रीजनिंग के सेक्शन को या रीजनिंग के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। इसके अलावा भी मैं कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर पहले ही सॉल्व करा चुका हूं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो वीडियो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। इसके अलावा ये आप एग्ज़ाम सेंटर देख लीजिए, एग्ज़ाम डेट जो कि हम पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। एग्ज़ाम टाइम आपका सेकंड शिफ्ट का यह पेपर है। सब्जेक्ट में आप देख सकते हो कांस्टेबल जीडी एग्जामिनेशन 2022। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप नए हों दोस्तों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने राज्य का नाम या कुछ भी, जय हिंद लिख सकते हो, कुछ भी ज़रूर लिखिए, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से नज़र आ पाए। तो आप देख लो पार्ट ए, जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। तो पहला प्रश्न है आपका रीजनिंग का। देखो, पेरेंट को 148 लिखा जाता है, वेरेंगल को 160 लिखा जाता है, तो ग्रांटेड को क्या लिखा जाएगा? तो देखेंगे इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। तो आपका पी आता है आपका 16 पर, कितने पे आता है? 16 पर। एक मिनट रुको, देखो पी आता है आपका 16 पर, ए आता है आपका 1 पर, आर आता है आपका 18 पर, ठीक है। ई आता है आपका 5 पर, एन आता है आपका 14 पर, और जो आपका टी है वो आता है आपका 20 पर। तो जब हम इनको प्लस करेंगे तो आपका कितना आएगा? आपका आएगा 74। कितना आएगा? 74। और 74 का हम दुगना करेंगे, 74 गुणे 2, तो आपका 148 आ जाएगा। आ गया समझ में? ठीक है, दूसरा चेक करके देखते हैं। दूसरा है आपका बेरेंगल। हम चेक करेंगे इसको। डब्ल्यू आता है आपका 23 पर, ठीक है। आर आता है आपका 18 पर, देखते जाइए, ठीक है। ए आता है आपका 1 पर, एन आता है आपका 14 पर, ठीक है। जी आता है आपका 7 पर, एल आता है आपका जे के एल 12 पर, ई आता है 5 पर। क्लियर हो गया इतना? फिर हम इनको प्लस कर देंगे। तो जब हम इनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा आपका? 80 आ जाएगा। कितना आएगा? 80। और हम 80 का गुणा 2 में कर देंगे, सेम जैसा पहले वाले में किया सेम इसी में करेंगे। तो 80 का गुणा हम 2 में करेंगे तो आपका 160 आ जाएगा। तो समझ लीजिए आपका लॉजिक लग रहा है यही वाला। तो हम गारंटेड का आएंगे। तो जी आता है आपका 7 पर, आर आता है 18 पर, ए आता है 1 पर, एन आता है 14 पर, टी आता है 20 पर, ई आता है 5 पर, और डी आता है आपका 4 पर। ई 5 पर, डी 4 पर। जब हम इनको जोड़ लेंगे, ठीक है, जोड़ने के बाद इसका दुगना कर देना आप, तो आपका 138 आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ऐसा प्रश्न शायद आपको एक कठिन लग रहा होगा दोस्त, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। चलो आपको आसान भाषा में समझाता हूँ, ठीक है। थोड़ा इसको छोटा करना पड़ेगा, नहीं तो मोबाइल में नहीं आएगा। मोबाइल है ना, दिक्कत तो ये है। देखो, एक निश्चित कूट भाषा में, ध्यान से समझना, ऐसा नहीं कि आप मैं मान सकता हूँ किसी को बनता हो, लेकिन फिर भी अगर किसी पे नहीं बने तो बताना समझाना जरूरी होता है, ठीक है। एक निश्चित कूट भाषा में यानी कोडिंग में आपका फ्रूट हैट स्ट्रिंग को बॉर्म बी भी लिखा जाता है, ठीक है। और आपका हैट फ्रूट को वी बॉर्म लिखा जाता है, ठीक। और आपका स्ट्रिंग हैट को व्हील भी लिखा जाता है। तो दोस्तों फ्रूट को क्या लिखा जाएगा? समझ में आया? उसने फ्रूट का पूछा है। तो आप देखोगे कि फ्रूट किस जगह पर है? फ्रूट आपका इस जगह पर है। ये देखो, ये है फ्रूट, लिखा हुआ है ना फ्रूट। तो फ्रूट का क्या कोड किया उसने? फ्रूट का उसने किया है, सॉरी, फ्रूट का उसने किया है बॉर्म। ये देखो, फ्रूट का किया उसने बॉर्म, किया है ना। पहले अक्षर पर फ्रूट है और पहले अक्षर पे आपका ब्रॉम है यहाँ पर, ठीक है। और दूसरा चेक करो, ये आपका हेड फ्रूट, तो हेड फ्रूट को क्या लिखा है इसने? बॉर्म लिखा है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। फ्रूट का कोड क्या होगा? बॉर्म होगा। आगे समझ में? ये देखो, फ्रूट का आपका बॉर्म लिखा है, ठीक है। तो फ्रूट का यहाँ भी बॉर्म ही होगा, तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न आपका सीरीज वाला है और ऐसे जो प्रश्न हैं वो आपके 2-3 भी पूछे जाते, 2-3 तो क्लियर ही पूछ ही जाते हैं। देखो इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले अगर आपको कुछ भी ना आता हो तो सबसे पहले सीधा सा इनका अंतर निकालो, ठीक है। तो 20 और, रुक जाओ थोड़ा, हाँ अब देखो 20 और 24 का अंतर कितना होता है, 4 होता है। इतना क्लियर हो गया। 24 और आपका जो 33 है इसका अंतर कितना होता है, जल्दी से बताओ। इसका अंतर होता है आपका 9, ठीक है। और आगे आपका कुछ लिखा नहीं है, ठीक है, आगे कुछ लिखा नहीं तो इतना छोड़ दो, आगे चेक करो। 107 और 128 का अंतर कितना होता है, 121 होता है, ठीक है। और 228 और 397 का अंतर कितना होता है, जल्दी बताओ, 169 होता है। तो आप देख रहे हो कि ये सभी जो संख्या निकली है इनका अंतर निकला है, सभी के सभी आपके वर्ग हैं। क्या है, वर्ग हैं। 4 जो है वो आपका 2 का वर्ग है, क्लियर, 2 का वर्ग है। 9 जो है वो आपका 3 का वर्ग है, ठीक है, इतना क्लियर। और जो आपका 121 है आपका 11 का वर्ग है, ठीक है। और जो आपका 69 है, 169 वो आपका 13 का वर्ग है। तो आप देख रहे हो कौन सी संख्या है, ये आपकी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, दो जो होती है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, प्राइम नंबर जिसे हम बोलते हैं। 2 के बाद 3, तो इसमें देखो 3 भी है। 3 के बाद आपकी जो अभाज्य संख्या होती है वो होती है आपकी 5, ठीक है। क्या होती है, 5। तो आपका यहाँ 5 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर होता है आपका 25। और हम इस 25 को अगर इस 33 में प्लस करेंगे तो आपका 58 यानी 58 आ जाएगा। समझ में आ गया, आपका प्राइम नंबर का स्क्वायर इसमें किया गया है, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कुछ डाउट हो बिल्कुल आप बेझिझक बिल्कुल पूछ लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आया हो तो आपको अच्छे से फिर से समझाएंगे। प्राइम नंबर का उसमें क्या है, आपका स्क्वायर है। प्राइम नंबर में आपको बताया अभाज्य संख्या जो कहलाती हैं, अभाज्य संख्या आपकी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ये आपकी अभाज्य संख्या कहलाती हैं, ठीक है। तो पूछ लेना अगर नहीं समझ में आया हो, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका क्रम व्यवस्था से है और ये जो प्रश्न है आपका कठिन बिल्कुल नहीं होता है, इसको थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। हाँ इसमें टाइम ज़्यादा लगता है और ऐसे प्रश्न आपके 2 जरूर आते हैं, तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते कि इसको छोड़ दें, तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है, करना ही करना है। रीजनिंग में तो 20 में से 20 का टारगेट ही लेके रखना। तो पढ़ते हैं प्रश्न को। वो कह रहा है 6 मित्र अमन, बिलम, चिरंतन, दिव्या, एलिजाबेथ और फिरोज एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो आपकी एक वृत्ताकार मेज है, तो हम एक वृत्ताकार मेज बना लेंगे, ठीक है। थोड़ा ऊपर को बना लेते हैं, ये देखो आपकी वृत्ताकार मेज बन गई, ठीक है। और आपके 6 व्यक्ति हैं यानी 6 मित्र हैं आपके, तो भैया हम 6 मित्र यहाँ पर बना लेंगे। इतना क्लियर हो गया, 6 मित्र आपके बन गए, 3 और 3 6, इतना क्लियर। अब हम प्रश्न को पढ़ेंगे। वो कह रहा है अमन अमन विप्लव के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। तो अगर हम विप्लव को इधर बिठा देंगे, ठीक है, तो हम 3 स्थान गिनेंगे क्योंकि वो अमन विप्लव के बाईं ओर, जो आपका बायां होगा, ठीक है, तो वही आपका बी का बायां। मान चलो आप बी के स्थान पर बैठ गए और इस साइड देख रहे हो केंद्र की ओर, यहाँ पर दूसरा कलर ले लेते हैं, ये देखो आप यहाँ की ओर देख रहे हो, ठीक है। इस जगह मान चलो ये कोई वस्तु है, आप इस साइड देख रहे हो, तो जब मान लो आप बी के स्थान पर बैठे हो, तो जब आप इस साइड देखोगे तो जो आपका बायां होगा वही बी का बायां होगा, जो आपका दायां होगा वही आपका बी का दायां होगा। समझ में आ गया, ठीक है। तो भैया जो आपका अमन है वो विप्लव के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, तो 1, 2 और 3, तो भैया अमन जो है वो यहाँ पर बैठ जाएगा, ठीक है, तीसरे स्थान पर। अब हम प्रश्न से आगे पढ़ें, वो प्रश्न को आगे पढ़ेंगे। फिर कह रहा है चिरंतन अमन के ठीक बगल में है। क्या, चिरंतन अमन के ठीक बगल में है। तो भैया अमन तो ये रहा, ठीक है, तो हम बगल में बैठाएंगे तो चिरंतन को यहाँ बैठाएंगे, सी से चिरंतन, ठीक है। क्लियर हो गया इतना। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे कहाँ से, सॉरी ठीक बगल में इतना, ठीक है। अब देखो एलिजाबेथ दिव्या के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो भैया ये रही आप दिव्या के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। अगर हम दिव्या को इधर बिठाएंगे तो यहाँ आगे पढ़ो थोड़ा, चिरंतन दिव्या के ठीक बगल में नहीं है,
तो चिरंतन जो है वो दिव्या के ठीक बगल में नहीं है। तो दोस्तों अगर हम दिव्या को यहाँ पर बिठा दोगे तो भैया वो चिरंतन के बगल में हो जाएगा। तो दिव्या को चिरंतन के बगल में नहीं बिठाना है क्योंकि वो उसके बगल में नहीं है। तो क्या करेंगे हम एलिजाबेथ को इधर बिठा देंगे, एलिजाबेथ को इधर बिठा देंगे, क्या नाम है, एलिजाबेथ को इधर बिठा देंगे और आप दिव्या को इधर बिठा देंगे क्योंकि दिव्या आपका चिरंतन के बगल में नहीं है, लिखा हुआ है चिरंतन दिव्या के ठीक बगल में नहीं है। अगर हम दिव्या को एलिजाबेथ के स्थान पर बिठाएंगे तो वो चिरंतन के बगल में हो जाएगा, तो हम वहाँ नहीं बिठाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो दूसरे स्थान पर है। और अगर आप यहाँ से स्टार्ट करोगे इस जगह से तो आपका बी बैठा है दूसरे स्थान पर, तो इतना क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आपका क्लियर हो गया। अब बचा कौन है, अमन हो गया, विप्लव हो गया, दिव्या हो गया, फिरोज बचा है आपका, ठीक है। तो फिरोज को भैया एक ही स्थान बचा है, तो फिरोज को हम यहाँ बिठा देंगे। अब आपके 6 के 6 व्यक्ति बैठ चुके हैं। तो प्रश्न में देखो क्या कह रहा है, अमन और एलिजाबेथ के बीच में कौन बैठा है। तो भैया ये रहा आपका अमन, सॉरी ये रहा आपका एलिजाबेथ और ये रहा आपका अमन, ठीक है। इसके बीच में आपका सी बैठा है यानी चिरंतर, सी से चिरंतर। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। आ गया, बहुत ही आपका आसान प्रश्न था, ठीक है। थोड़ा इस पर लैंग्वेज पर ध्यान देना होता है और कुछ नहीं है। और इसमें बस ये कहूँगा मैं, टाइम तो इसमें लगता है, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। अब देखो इसका, जैसा कि मैं आपको पहले बताया, इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है यार, 18 4 36। देखो अगर हम 18 में, ये आपका 18 में अगर हम 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा आपका, 9 दूनी, सॉरी 18 में 2 का भाग नहीं देंगे। जैसे आपका 18 है, 18 में हम 9 का भाग दे रहे, तो अगर हम 9 का भाग देंगे तो 9 दूनी 18, ठीक है, और 2 का गुणा कर देंगे तो 2 दूनी आपका 4 आ जाएगा, ये आपका 4 आ गया, क्लियर। अगला चेक करो तो थोड़ा, ये 36 है, ठीक है, 36 है, 36 में हम 9 का भाग दे रहे, तो 9 चौके होता है 36, कितना होता है 36, और 4 का गुणा, सॉरी 36 में 9 का गुणा करेंगे, 9 चौके 36, 4 बार गया तो 4 चौके 16 हो रहा, थोड़ी ये नहीं, रुक जाओ, समझ में आ गया, अब समझ में आ गया। देखो ये आपका 18 है, हमने ये 18 लिख लिया, ठीक है। 18 में हमने 9 का भाग दिया, ठीक है, 9 का भाग दिया, कितनी बार गया, 9 दूनी 18, 2 बार गया, और 2 का हम स्क्वायर करेंगे तो आपका 2 दूनी 4 आ जाएगा। अब समझ में आ गया, ठीक है, 4 आ गया। अब देखो अगला चेक करो, ये है आपका 36, ठीक है, हम 36 में भी 9 का ही भाग देंगे तो कितना गया, 9 चौके 36, 4 बार गया, और 4 का हम स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 16 आ गया, इतना क्लियर। अब ऐसे ही हम इसमें करेंगे, तो 27 में हम 9 का भाग देंगे, ठीक है, 27 में 9 का भाग देंगे तो 9 × 27 होता है, ठीक है। तो कितनी बार गया, 3 बार, तो 3 का हम फिर क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो 3 का होता है 9, 9 किस ऑप्शन में, ऑप्शन 3 में, ठीक है। आ गया समझ में, ये देख लो आपका सीधा साफ साफ इसमें दिया गया है, बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपका क्या है, अगला प्रश्न आपका आकृति वाला है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में, जब प्रश्न आप पढ़ो तो ये जरूर देख लेना, उसमें एक लिखा रहता है घुमाने की अनुमति नहीं है, किसी में लिखा रहता है घुमाने की अनुमति है, ठीक है। तो इसमें घुमाने की अनुमति नहीं है, मतलब ये हुआ कि मान चलो मैं सी बनाया, तो सी बिल्कुल ऐसा सीधा ऐसा बना, तो सीधा बिल्कुल आकृति में आपको सीधा ही देखना है। अगर मैं सी ऐसा बना दूँ, ठीक है, तो आपको आकृति में सेम ऐसा ही दिखना चाहिए, ठीक है। अगर वो बोल दे घुमाने की अनुमति है तो आप सी को चाहे घुमा फिरा के वैसे फिट कर सकते हो, ठीक है। तो आपकी जो ये आकृति जो दी गई है, ये आपको बताना है कौन से ऑप्शन में छिपी हुई है। ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, किस ऑप्शन में छिपी हुई है, तो आपको ए वाली आकृति बताना है, ठीक है। मोबाइल है तो थोड़ा आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि आकृति छोटी हो गई है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना। तो अगर आप देखोगे, ठीक है, तो इसमें तो आपको कहीं नहीं दिख रही है। ऑप्शन 3 में मैं बता देता हूँ, आपकी ये आकृति यहाँ पर रही, कहाँ पर है, कहाँ पर है, ये है आपकी यहाँ पर, ये देखो ये है, थोड़ा इसको जूम करके बताता हूँ। देखो ये देखो आप, ये रही आपकी आकृति यहाँ पर, ठीक है। आगे समझ में, ये आपकी मैसेज वाली आकृति जो बनी हुई है ये रही, ठीक है। ये देख लो, ये देखो ये वाली जो आकृति है आपकी सेम, ये देखो आपकी ये बनी हुई है यहाँ पर, समझ में आ गया, ठीक है। आकृति वाला ऐसे नॉर्मल आता है, ज़्यादा कठिन नहीं आता, किसी कहीं कहीं आ भी जाता है, एक आध पूछ लेते कभी कभी, लेकिन SSC GD में तो नहीं आता,
अगर और कहीं देखो अब CHSL वाला, उसमें थोड़ा और टफ पूछ लेते हैं। देखो ये प्रश्न आपका कथन निष्कर्ष वाला है, और ऐसा प्रश्न आपका एक तो 100% आना ही है। करेंगे इसका कथन है आपका, कुछ जूते चप्पल हैं। तो कुछ जूते, अरे यार ये फिर दब गया। देखो कुछ जूते क्या हैं, चप्पल हैं। क्लियर हो गया, इतना क्लियर। अगला देखो, कुछ चप्पल मोजे हैं। कुछ चप्पल क्या हैं, मोजे हैं। इतना क्लियर। कुछ चप्पल मोजे हैं। अगला देखो, अगला है सभी मोजे सैंडल हैं। तो सभी मोजे क्या हैं, सैंडल हैं। ठीक है, इतना क्लियर बन गया आपका। अब निष्कर्ष देखो, कुछ सैंडल जूते हैं। तो सैंडल वाला आप देखो, अब जूते वाले को काट रहा है, ये है आपका जूता। काट रहा है, इसको नहीं काट रहा ना, तो ये वाला अनुसरण गलत हो जाएगा, वो ये वाला निष्कर्ष गलत हो जाएगा। अगला चेक करो, कुछ सैंडल चप्पल हैं। क्या है, अरे यार, कुछ सैंडल चप्पल हैं। तो देखो आप, ये रहा आपका सैंडल और ये रहा आपका चप्पल। तो बिल्कुल काट रहा है, इसको काटना ना, हरा वाला काट रहा ना इसको, चप्पल वाले को, तो ये आपका सही हो जाएगा। क्लियर। अगला देखो, कुछ मोजे जूते हैं। तो आपका ये रहा मोजा। ठीक है, कुछ मोजे क्या है, जूते हैं। तो क्या ये मोजा वाला जूते वाले को काट रहा है, नहीं काट रहा ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आप देखोगे कि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण कर रहा है। केवल आपका ऑप्शन जो दूसरा है, ठीक है ना, निष्कर्ष जो दूसरा वही तो अनुसरण कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 में दिया गया है केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और वीडियो यार दोस्त पूरा देखना, नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। ठीक है, अगला देखो, ये भी आपका सरल ही प्रश्न है। ठीक है, उसने पूछा है, 0 दर्शाने वाले या O दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर बना चिन्ह ज्ञात कीजिए। तो मैं पिछला जो प्रीवियस ईयर का पेपर कराया हूँ उसमें भी ऐसा सेम प्रश्न है, देख लीजिएगा। ठीक है, जब जो समान दो चिन्ह समान होते हैं तो आप देखो कि इसमें भी आपका ये समान है, इसमें भी समान है। ठीक है, इसमें भी है, रुको, इसमें ये समान नहीं, रुको, ये देखो थोड़ा और जूम कर देता हूँ। देखो इसमें आपका ए भी समान है, प्लस भी समान है। इसमें भी देखो, इसमें भी समान है, इसमें भी। 2 संख्याएं आपकी समान है कि नहीं है, बताओ जल्दी, है कि नहीं है समान। तो आपका इसका विपरीत उसने पूछा है, इसका ओ का पूछा है ना, तो ओ का विपरीत आपका ए हो जाएगा। क्लियर हो गया। देखो फिर से मैं आपको बता देता हूँ, ए है उसका 0 या ओ का उसने पूछा विपरीत। देखो विपरीत फलक आपको बताना है। तो आप देखो, आपका जब 2 संख्याएं समान होती हैं वो आपस में कट जाती हैं, तो आपका ए जो है ये सामान्य है। मैं पिछला भी ऐसा करवाया हूँ, सेम ऐसा ही प्रश्न था। ठीक है ना, वो आपके 3 पासे थे उसमें, इसमें 2 पासे हैं, तो इसमें संख्याएं समान है, प्लस भी है ए भी है, प्लस भी है ए भी, तो ये कटे जाएंगे आपस में, और ओ का विपरीत आपका ए हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 में ये दिया गया है, तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा। ये देख लो, ये दिया गया है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका समीकरण वाला है। ठीक है, और ऐसे प्रश्न आपके निश्चित ही 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इसमें कुछ नहीं करना होता है, मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ। इसमें आपका बॉड-मॉस विधि का नियम लगता है, जिसमें हम सबसे पहले भाग सॉल्व करते हैं, गुणा फिर प्लस और फिर माइनस। पहले भाग, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस। क्लियर। तो हम देखेंगे, अगर आपका राइट आंसर तो ऑप्शन 1 है। अगर इसमें आपका पता नहीं होता तो हम एक एक ऑप्शन चेक करते। ठीक है, एक एक ऑप्शन चेक करते, और अगर हम पहला चेक करेंगे तो भाग की जगह माइनस करेंगे और माइनस की जगह भाग करेंगे। ठीक है, अगर हम दूसरा चेक करेंगे तो प्लस की जगह भाग करेंगे, भाग की जगह प्लस करेंगे। तो ऑप्शन 1 आपका सही है। तो देखो इसको कैसे करना है, कैसे सिद्ध होगा कि ऑप्शन 1 ही सही है। तो आप देखो 120 लिखा है। ठीक है, ये ध्यान रखो, भाग की जगह माइनस करना है, माइनस की जगह भाग। क्लियर हो गया आपका। तो देखो आप 120 लिखेंगे हम, फिर हम प्लस का निशान लगाएंगे, फिर हम 18 लिखेंगे, 18 के बाद फिर आप गुणा है तो गुणा लिख देंगे, फिर आपका 40 है, 40 के बाद देखो आप माइनस लगा है, लगा नहीं माइनस, तो माइनस की जगह क्या करना है, भाग करना है। भाग के बाद 10 लिखा है और 10 के बाद आपका भाग लिखा है, तो भाग के बाद क्या करना है, माइनस करना है, और हम 20 लिख देंगे, बराबर में आपका 172 आना चाहिए। ठीक है, तो पहले मैं बताया, पहले आपको भाग सॉल्व करना है, फिर गुणा सॉल्व करना है, फिर प्लस और फिर माइनस, इस प्लस फिर माइनस सॉल्व करना है। ठीक है, क्या करना है, माइनस सॉल्व करना है। ठीक है, दूसरे कलर से लिख देते हैं, यहाँ पर माइनस सॉल्व करना है। क्लियर।
तो आप इसको पहले भाग को सॉल्व करोगे, कर लेना, आपका आसान समीकरण है, ठीक है, क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। जैसे 10 चौके 40 काट दोगे, ठीक है, 4 आया, 4 के गुणा 18 में कर दोगे, तो सिंपल आपका 172 आ जाएगा, ठीक है, फिर प्लस कर दोगे माइनस आ जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये देखो, ए वाला आपका ब्लड रिलेशन वाला प्रश्न है, यानी रक्त संबंध वाला, और ये प्रश्न आपका पूछा ही जाता है। तो देखेंगे, थोड़े घुमा फिरा के है, दिख रहा है साफ साफ, अब ठीक है। अब देखो प्रश्न को कैसे इसको करना है। वो कह रहा है ए जो है वो जेड से विभाजित है। किससे विभाजित है? ए जेड से विभाजित है, ओ सॉरी विभाजित नहीं, विवाहित है, ठीक है, क्या है? विवाहित है, ठीक है। लेकिन ए पत्नी है कि जेड पत्नी है कि जेड पुरुष है, मतलब ए महिला है कि ए पुरुष है, जेड महिला है या जेड पुरुष है, ये आपको अपन को अभी पता नहीं है, लेकिन विवाहित है यानी, ठीक है, पति पत्नी है। आगे पढ़ोगे, जेड के 3 बच्चे एल एम एन हैं। तो भैया जेड है ये, इसके 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, देखो एल है, एम है और आपका एन है। क्लियर हो गया? अब देखो आगे बढ़ते हैं। जेड बच्चों का पिता नहीं है, यानी जेड बच्चों का क्या है? मम्मी है, मतलब जेड बच्चों का पिता नहीं तो ये क्या है? माँ है। तो हम माइनस को यहाँ माइनस बना देंगे, माइनस का मतलब है महिला, और प्लस जहाँ लिखेंगे वहाँ उसका मतलब होगा पुरुष, ठीक है। तो जेड बच्चों का पिता नहीं है, तो यानी ए पिता है, तो ए को हम प्लस कर देंगे, पता चल गया, ए पुरुष है, महिला है। अब हम प्रश्न को आगे देखेंगे। पी ए की माँ है, पी जो है वो ए की माँ है, तो पी ए की माँ है, हम ये पी बना दिए, ठीक है। तो माँ है तो हम माइनस कर देंगे क्योंकि महिला है। एल डी का पति है, एल जो है वो डी का पति है, तो डी महिला है, ठीक है। एम की 2 बेटियां हैं, तो भैया ए रहा एम, इसकी 2 बेटियां हैं, ठीक है। एम की 2 बेटियां हैं, एच है और आपका जे है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। फिर कह रहा है जेड पी से किस प्रकार संबंधित है। तो दोस्तों ए रहा आपका जेड और ए रहा पी, तो किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। तो क्या होगा? वो उसकी बहू हुई। क्यों? क्योंकि ए का जो माता है वो है पी, ठीक है। मान चलो ये समझो, जैसे पी है महिला, पी महिला है, और पी का जो बेटा है वो ए है, ए की जो घरवाली वो जेड है, ठीक है। तो क्या होगी? वो बहू ही तो होगी, जेड क्या होगी? बहू होगी, ठीक है। एक माता का जो लड़का है वो ए है, ए की जो बहू है वो जेड है, तो क्या हुई? उसकी बहू ही तो हुई। क्लियर? पी अगर पूछता कि पी जेड से किस प्रकार संबंधित है, तो जेड का पी क्या होती? सास होती, ठीक है। समझ में आ गया? ये समीकरण देख लीजिए। अगला देखो, अगला प्रश्न आपका वही है आपका जो मैं करवाया पहले। देखो इसको कैसे करना। वो कह रहा है 7 व्यक्ति डी ई एफ जी एच आई जे एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो ये होता है आपका पूरब, ये होता है आपका पूरब पश्चिम होता है, ये होता है आपका उत्तर और ये होता है आपका दक्षिण। तो करेंगे इस प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से। तो भैया सीधी पंक्ति है, ये सीधी पंक्ति हो गई, और वो कह रहा है उत्तर की ओर देख रहे हैं, तो भैया इस साइड देख रहे हैं। इतना क्लियर हो गया? क्लियर। अब आगे बढ़ो। डी और एच के क्या बोला? डी और एच के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं। तो डी और एच के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं, तो भैया हम एच को इधर बना देंगे। अगर इसके बीच में कितने व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति हैं, 1 हो गया, 2 हो गया और ए 3 हो गया। तो डी और एच, तो भैया डी यहाँ बैठ जाएगा। देख लो आपके 3 व्यक्ति हो गए, गिन लो। क्लियर हो गया? इतना क्लियर? डी और एच के बीच में 3 व्यक्ति। अब आगे पढ़ो। ई जेड के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। ई जो है जे के बाईं ओर, तो अगर हम जे को इधर बैठा देंगे, ठीक है, बाईं ओर बैठा है, तो ई बाईं ओर हम गिनेंगे 1 2 3। तो आपका क्या बोला? ई जे के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा, तो चौथे स्थान पर यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? वो कह रहा है ई जे के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, तो 1 2 3 4 बैठ गया। अब आगे देखो, ई और आई के बीच में केवल डी बैठा है। ई और आई के बीच में केवल डी बैठा है, तो डी तो भाई इस साइड बैठा है, आपका डी इस साइड बैठा है, तो भैया हम आई को कहाँ बैठा देंगे? आई को यहाँ बैठा देंगे, तभी तो ई और डी के बीच में बैठेगा। क्लियर?
ठीक है, क्योंकि आपके 7 व्यक्ति हैं तो 7 व्यक्ति हो गए, अब बचे आपके 2 व्यक्ति। तो आगे पढ़ो, जे ऐप के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। जे ऐप के दाईं ओर, सॉरी, जे ऐप के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। तो भैया दायां 1 2 3, तो भैया ऐप जो है वो आपका कहाँ बैठ जाएगा? तीसरे स्थान पर बैठा, तो दोस्तों ऐप आपका यहाँ पर बैठ जाएगा। अब देख लो, जे ऐप के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, तो भैया ये रहा आपका ऐप, 1 2 तीसरे स्थान पर आपका जे बैठा है, तो ये क्लियर है बिल्कुल। ठीक है, ऐप सही जगह पर बैठ गया। ठीक है, अब बचा कौन है? एक जगह खाली है, डी भी है, ई भी है, एच भी, आई भी है, जे भी बैठा है, आई बैठा है, जी भी बैठा है, कौन बैठा है यार? डी ई एफ जी रह गया अभी है। तो जी आपका ये जगह खाली रखी है ना, तो जी यहाँ पर बैठ जाएगा। ठीक है, हो गए अब सातों के साथ, देख लो सातों के साथ 1 2 3 4 5 7 हो गए 7। अब प्रश्न को देखो, वो कह रहा पंक्ति के दाएं सिरे पे दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो पंक्ति के दाएं सिरा आपका इस साइड होगा, जे बैठा है सबसे दाएं सिरे पर कोने में, और उसके दूसरे स्थान पर आपका एच बैठा है। कौन बैठा है? एच। सबसे लास्ट में जे बैठा है, उसके दूसरे स्थान पर एच बैठा है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। ये थोड़ा यार घुमा वाला प्रश्न था। ठीक है, अगला देख लो। अगला प्रश्न वही आपका सीरीज वाला है जो कि मैं पहले ही कराया, तो फिर से वही अंतर निकालेंगे। तो 6 और 10 का अंतर होता है 4, क्या अंतर होता है? 4। क्लियर। 10 और 19 का अंतर कितना होता है? 10 और 19 का अंतर होता है 9। ठीक है, अगला देखो 19 और 35 का अंतर कितना होता है? 16। तो समझ रहे हो क्या लॉजिक लग रहा है? इसमें आपके वर्ग हो रहे हैं। अगर हम 2 का वर्ग करेंगे तो आपका 4 होता है। क्या होता है? 4 होता है। अगर हम 3 का वर्ग करेंगे तो आपका 3 3 का 9 होता है। अगर हम 4 का वर्ग करेंगे तो आपका 4 चुके 16 होता है। तो आगे आप कितने का वर्ग होगा? 2 का हो गया, 3 का हो गया, 4 का, तो आगे आप 5 का वर्ग होगा। तो हम 5 का वर्ग करेंगे। ये क्या हो गया यार, काटो इसको। अब हम कितने का वर्ग करेंगे? अब हम 5 का वर्ग करेंगे। ठीक है, हम 5 का वर्ग करेंगे तो 5 25 होता है। और हम इस 25 को अगर इस 35 में जोड़ें तो कितना होगा? 5 और 5 10 हो जाएगा, तो 0 आ जाएगी। ठीक है, एक हाथ से लेग लग जाएगी। और 3 2 5 1 6 60 आ जाएगा। तो ऑप्शन 3 में 60 दिया गया। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, ये भी सरल प्रश्न है, अगर किसी ने नहीं पढ़ा होगा तो साइंस से रिलेटेड प्रश्न है। तो दोस्तों वायरोलॉजी में विषाणु जो रोग होते हैं उनसे संबंधित जानकारी प्राप्त करते हैं। किसमें? वायरोलॉजी में। और जो आपका कार्डियोलॉजी है उसमें आपका हृदय के जो रोग होते हैं उससे संबंधित उसका अध्ययन करते हैं या जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, कार्डियोलॉजी में। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखो, अगला वही कोडिंग डिकोडिंग बोल लीजिए या आप बोल सकते हो सीरीज वाला। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। आई का एल आ गया, तो आई आता है 9 पर, एल आता है आपका 12 पर। ठीक है, तो कितने का अंतर है? 3 का अंतर है। एच आता है 8 पर, के आता है 11 पर। तो कितने का अंतर है? 8 3 11, 3 का अंतर है। ठीक है, तो इसमें भी आपका 3 का ही अंतर आना चाहिए। तो क्यू में एच का के हो गया, यानी 3 प्लस हो रहा है। तो क्यू में हम 3 प्लस करेंगे, क्यू आता है 17 पर, 17 में 3 जोड़ेंगे हो जाएगा 20, 20 में आता है आपका टी। तो टी भैया किस ऑप्शन में? इन 2 में नहीं है, 2 ऑप्शन में है। अब आगे चेक करो, दूसरा कलर ले लेते हैं अपन। और ऐप का हो गया सी, तो ऐप आता है आपका 6 पर, सी आता है 3 पर, यानी -3। अगला चेक करो, आई आता है 9 पर, ऐप आता है 6 पर, यानी -3। तो एल आता है 12 पर, 12 में से -3 करोगे तो 12 में से अगर 3 घटाओगे तो आएगा 9, 9 पे आता है आपका आई। तो टी आई तो भैया दोनों में है, तो भैया आगे चेक करना पड़ेगा। तो हम आगे भी चेक कर लेते हैं। एच का आ गया ई, तो एच आता है 8 पर, ई आता है 5 पर, यानी -3। अगला चेक करो, जे का आ गया जी, तो जे आता है आपका 10 पर, जी आता है 7 पर, यानी -3। वैसे ही हम जी में से 3 घटाएंगे तो जी आता है 7 पर, 7 में से आपकी 3 जाएंगी तो आएगा आपका 4, 4 पे आता है आपका डी। तो टी आई डी ऑप्शन 3 में दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न था ये। ठीक है, और कहीं कहीं ऐसा प्रश्न पूछ लेते हैं ना, तो ये आसान प्रश्न है ना, ये आसान प्रश्न नहीं लगते। ठीक है, कहीं कहीं बहुत तगड़े घुमावदार पूछ लेते हैं। तो देखो इसको, ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है। तो दोस्तों ये ऑर्डिनरी डिक्शनरी वाला प्रश्न है। ठीक है,
ऐसे प्रश्नों में अगर आपका ए है तो ए पहले नंबर पे आता है, बी पहले नंबर पे आता है, तो इसको लाइन से लगाएंगे। देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले देखो आपका सी सी सभी में दिया गया है तो हम सी सी को इसको निपटा देंगे, निपट गया। और भैया यू यू भी सभी में दिया है तो हम यू यू को भी इसको निपटा देंगे, निपट गया। फिर आगे चेक करो, फिर लिखा है एल, फिर लिखा है एल, फिर लिखा है एल, फिर लिखा है आपका पी और एम। तो भैया एल एल पी एम में कौन पहले आएगा? पहले क्योंकि एल आता है 12 पर और एल जे के एल, हाँ एल आता है 12 पर, पी आता है आपका 16 पर और एम आता है आपका 13 पर। तो कौन आएगा पहले? पहले आएगा 12 वाला। तो 12 भैया 3 एल हैं तो हम 3 एल को निपटा देंगे। जो 2 बार भी समान हो तो उसको निपटा देंगे। फिर आप देखो टी टी भी समान है तो हम इस टी टी को भी निपटाएंगे। फिर आप देखो यू है आई है, ठीक है, तो यू आई में कौन पहले आएगा? कौन पहले आएगा? यू आता है 21 पर, आई आता है 9 पर। लेकिन ये ध्यान दो कि ऑप्शन जो आपका 2 है उसमें कोई संख्या नहीं बची है। जब उसमें कोई संख्या नहीं बची है तो 2 पहले आएगा। क्या आएगा? 2 पहले। अगर उसमें आगे कोई संख्या होती तो हम देख सकते कि वो पहले नहीं आता। लेकिन ये बहुत ध्यान रखो, यही आपका यही आप फंस जाते हो, ठीक है ना, इसलिए एग्जामिनर यहीं फंसाता है। ये ध्यान रखो, अगर कोई उसके आगे संख्या नहीं है तो पहले 2 ही आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर ऑप्शन 4 में ऐसा होता तो ऑप्शन 4 पहले आता है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो 2 के आगे कोई संख्या नहीं है, यहाँ पर नहीं है ना, तो 2 आएगा। अब देखो यू और आई में कौन पहले आता है? तो यू आता है 21 पर, आई आता है 9 पर, तो भैया 3 पहले आएगा क्योंकि आई आता है 9 पर। फिर आपका 1 पहले आएगा तो 1 आ गया। फिर यहाँ देखो पी और एम में कौन पहले आता है? पी आता है 16 पर, एम आता है 13 पर, तो भैया 13 वाला पहले आएगा तो 5 और फिर आ जाएगा आपका पी आता है 4 पर। तो 2 3 1 5 4, 2 3 1 5 4, बिल्कुल सही है यार। ये वाले प्रश्न सही है, लेकिन मुझे पहले बहुत कठिन लगते थे, ठीक है ना। अब तो ठीक है। ये वाला प्रश्न यार आकृति वाला है, ठीक है, इसको आप होमवर्क के लिए ले लो। राइट ऑप्शन तो आपका ऑप्शन 3 है, ठीक है, लेकिन ये ऑप्शन 3 आया कैसे, ये आपको लॉजिक लगाना है। ये ध्यान रखो कि जितना आप माइंड पर प्रेशर दोगे उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। ऑप्शन 3 ये सही है, लेकिन आया कैसे, ठीक है। ज़्यादा नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। अगला देखो, ऐसे प्रश्नों में अगर आपको कुछ कुछ नहीं है ना पता तो इसको ऑप्शन से सही करना। मैं हर प्रीवियस ईयर में बताया हूँ कि अगर इसमें आपको कोई ज्ञान नहीं है, ये आपका दर्पण पित्तम और जल पित्तम वाले प्रश्न है, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई ज्ञान भी नहीं है तो आप ऑप्शन के अनुसार कर सकते हैं। तो देखो ऑप्शन में क्या लगा है, अगर जे वी जी, देखो अगर हम इसको इस साइड दाईं ओर पलटेंगे तो जब हम इसको पलटेंगे तो भैया उलट दोगे तो जे आपका ऐसा बनेगा, इस साइड मुड़ जाएगा ना, वो पलटोगे तो भैया ऐसा तो मुड़ेगा ही। तो जो आपका जे रहेगा वो सबसे पहले यहाँ सबसे लास्ट में पहुँचेगा और आपका ऐसा मुड़ जाएगा। जो उस साइड है वो उस साइड हो जाएगा क्योंकि पलट गया है। और जो आपका फिर क्या है, फिर आपका यू है तो आपका यू है वो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन 3 जैसा बनेगा, आप देख लो, ठीक है। ऑप्शन बता दिया कि ऐसा लॉजिक इसमें लगा है, ऐसा करना पड़ता है इसमें, समझ में आ गया। आप खुद देखो, जब आप इसको दूसरा कलर ले लेते हैं, जब आप इसको, ठीक है, या कोई वस्तु हो, ठीक है, जब आप इसको यूं पलट दोगे, दाईं ओर पलटोगे इसको, दाईं ओर, कैमरा होता तो मैं बता भी दे, दाईं ओर पलटोगे तो जे तो भैया सबसे लास्ट में जाएगा और वो मुड़ जाएगा। तो भैया सेम ऐसा देख लो, ठीक है। और अदर ऑप्शन अगर देखो तो एम तो भैया इसमें सीधा बना है तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। और ए वाला डी किसी ऑप्शन इसमें है भी नहीं, इसमें है कहीं ए वाला डी, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जो आपका इसमें क्या है, एक मिनट, इसमें जो है कि आपका यहाँ पर छोटा ही है, इसमें देखो आपका बड़ा ही बना दिया, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। समझ में आ गया, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। तो अगला देखो, अगला प्रश्न आपको वही श्रृंखला वाला यानी सीरीज वाला है। देखो इसको कैसे करना है, जी का एच हो गया, जी 7 पर, एच 8 पर, 1 प्लस, एच का आई आ गया यानी 1 प्लस, एच 8 पर, आई 9 पर। 9 में हम 1 प्लस करेंगे तो आपका जे आ जाएगा, तो भैया इसमें जे भी आ गया। जे में हम 1 प्लस करेंगे तो 10 में 1 जोड़ोगे, जे आता है 10 पर, 10 में 1 जोड़ोगे तो आपका 11 हो जाएगा। 11 पे आप कौन आता है, के आता है, जे के। तो भैया के तो 2 ऑप्शन में काट देंगे इसको। अगला चेक करते हैं, एम का एल आ गया, तो भैया एम का एल आ गया तो एम आता है 12 पर, एल आता है आपका जे के एल। एम 13 पर आता है और एल 12 पर आता है यानी -1। एल यानी 12 में से अगर हम -1 करेंगे तो आपका 11 आएगा, 11 पे आता है के। तो 11 में से अगर हम -1 करेंगे तो आपका आएगा 10, 10 पे आता है जी। और 10 में से हम माइनस करेंगे तो आएगा 9, 9 पे आता है आई। तो आई किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 2 में है। समझ में आ गया, पहले आपका +1 हुआ फिर आपका -1 हुआ।
अगला देखो, अगला बी का ए आ गया यानी -1। तो ए में से अगर हम -1 करते हैं तो आपका जेड आएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। और जेड में से हम -1 करेंगे तो आपका वाई आएगा, वाई में से -1 करेंगे तो आपका एक्स आएगा, यानी -1 हुआ है। क्लियर। अगला चेक करो, डी का सी हो गया। डी आता है 4 पर, सी आता है 3 पर, -1। तो सी में से हम -1 करेंगे तो आपका बी आ जाएगा। तो जेड बी किस ऑप्शन में, जेड बी आपका ऑप्शन 2 में है, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। आगे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपका इतना सही पता चल गया कि ऑप्शन 2 है, ठीक है। अगर पूरा सॉल्व करने के चक्कर में मत रहना, क्योंकि उसमें टाइम भी आपका ज़्यादा जाता है। देखो ए वाला समीकरण, इसको कैसे सॉल्व करना है। देखो ऑप्शन 3 आपका सही है, ठीक है। तो इसको इसी से सॉल्व कर लेते हैं। हम लिखेंगे 120, ठीक है। फिर अब यहाँ पर क्या लिखा है, ये भाग लिखा है तो भाग लिख देंगे। फिर आप देखो 15 लिखा है तो 15 लिख दिया। फिर आपका 9 है तो यहाँ भाग के बाद क्या है, गुणा है, तो यहाँ गुणा लिख देंगे। फिर हम 9 लिख देंगे। 9 के बाद आप देखो, 9 लिखने के बाद 15 के बाद गुणा कर दिया तो आपका 9 आ गया। 9 के बाद फिर हम यहाँ प्लस करेंगे, ठीक है। गुणा के बाद प्लस है, प्लस कर दिया। फिर आप देखो ये आपका 4 का क्यों जड़ा है, तो भैया आप देखो, अगर हम 3 3 का 9, 9 3 27 और 27 थी, रुक जाओ, 3 3 का 9, 3 3 का 9 होता है, 9 3 27 होती, 27 चौको आपका 81 होता है। कितना होता है, 81, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर या 3 ही आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। क्योंकि ये 3 का ही आपका 4 चढ़ा हुआ है ना। 3 3 का 9, 9 3 27, 27 चौके आपका 27 थी, 21 होता है, चौके नहीं होता। रुकना 1 मिनट, देखो यहाँ पर 3 आएगा, क्योंकि यही तो हो रहा था। जैसे अब 81 लिखा है, 4 का चढ़ा है, तो 3 का गुणा, 3 का हम 4 बार अगर गुणा करेंगे तो आपका 81 आ जाएगा। क्यों, 3 3 का 9, 9 3 27 और 27 से 81, तो इसलिए आपका 3 का आपका क्या हुआ है, 4 हुआ है, ठीक है। तो आपका यही 81 लिखा है इसलिए, तो आपका यहाँ पर क्या आएगा, 3 आएगा। चलो अब सॉल्व करते हैं इसको। अब देखो 120, ठीक है। 120 के बाद फिर आपका भाग, भाग के बाद 15, 15 के बाद आपका गुणा, गुणा के बाद 9, 9 के बाद 3। अरे यार गुणा नहीं आए अरे यार देखो लास्ट में प्रश्न हो रही हो। देखो 120, ठीक है, भाग लिख देंगे, भाग के बाद आपका 15 लिख देंगे, 15 के बाद गुणा लिख देंगे, गुणा के बाद आपका 9 लिख देंगे, 9 के बाद आपका प्लस है तो प्लस कर देंगे, ठीक है। प्लस के बाद आपका ये है तो इसके बाद 3 आएगा। 3 के बाद आप देखोगे प्लस के बाद यहाँ गुणा है तो गुणा कर देंगे, गुणा के बाद आपका आएगा 17, और 17 के बाद फिर आपका क्या है, माइनस है, तो माइनस लगा देंगे। माइनस के बाद फिर आपका 28 आएगा, और 28 में बराबर, बराबर में आपका 95 आना चाहिए। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 15 का भाग देना, फिर आपका गुणा कर देना, गुणा के बाद प्लस कर देना, प्लस के बाद माइनस, तो आपका 95 आ जाएगा, ठीक है। समीकरण मैंने बना दिया, पूरा बना दिया, आप कर लेना, ठीक है। और कुछ मिस्टेक हुई और कुछ समझ में ना आया हो तो बेझिझक पूछ लेना। आगे आपका जी के जीएस का सेक्शन स्टार्ट है, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।